नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली। ज्ञान सही है, भाषा सही है, याददाश्त भी सही रहेगी। वर्तमान में किसी भी प्रकार के ऐसे चिन्ह उंगली के अंदर मौजूद नहीं है कि अपनी भाषा शैली से कोई गलत कदम उठा पाएंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ जो कनिष्ठ उंगली के गुणों को देती हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अब बात करता हूँ यहाँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली से लगभग थोड़ी सी निकली हुई, यानी कि जीवन के अंदर प्रगति में थोड़ा सा व्यक्ति समय ज़रूर लगता है लेकिन अपनी ज़िंदगी में तरक्की प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वो चिन्ह नहीं है जिससे मैं ये कहूँ कि आपके कोई मान सम्मान में गिरावट आएगी। यहाँ इस प्रकार का अभी वर्तमान में ये उंगली का फल बता रहा है। थोड़ा सा शनि और सूर्य की उंगली के बीच में हल्का सा गैप है, यानी कि अपने माता पिता की भी हेल्प ना कर पाना और साथ ही साथ अपने सास ससुर की सेवा ना कर पाना, इस तरह का कारण कुछ भी हो यहाँ पर दिखने वाला ये गैप। बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश मान सम्मान के लिए और इस पर सेकंड पर्व और थर्ड पर्व तीनों पर ही कट के निशान मौजूद, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गलत निर्णय से धन का डूबना और साथ ही साथ धन की इस समय आगमन में कमी। तो ये अपने आप में, लेकिन को रोग की बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा रोग नहीं दिखाई पड़ रहा जिसके बारे में मैं कह सकूँ। आइए बात करते हैं एक और पर्व की। इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और थर्ड पर्व पर जब ये निशान हो जाते हैं तो ये पर्व बृहस्पति का कहलाता है। धन के तीसरे पर्व यानी कि जो आर्थिक पर्व होता है उसके ऊपर जब ये हो जाए तो अपनी बुद्धि के पत्थर पड़ जाने के कारण नुकसान, आर्थिक नुकसान, और उस समय पर व्यक्ति को इसलिए ये कृपा नहीं मिली कि उसकी पूजा पद्धति में उसमें उस समय कोई ना कोई कमी रही। ऐसा व्यक्ति बार बार अपने जो पूर्वजों के पंडित होते हैं उनको बदलने के कारण भी कभी कभी साबित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की उंगली यहाँ पूजा पाठ के हिसाब से ठीक है, थोड़ी पूजा पाठ बढ़ा दीजिए और उसके बाद में आपके पास धन के आगमन बढ़ जाएंगे। बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। जहाँ मैं बुध पर्वत की बात करता हूँ यहाँ उठा हुआ गिरा हुआ बुध पर्वत। जब उठा हुआ बुध गिरा हुआ पर्वत होता है तो जीवन के नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी धन का ऐसे समझिए कि आया और गया, या ऐसा समझिए कि धन इतना आता ही नहीं है जो अपने आप में संतुष्ट हो सकें। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार को दिखलाने वाली स्थिति। और शनि पर्व से जब बुध पर्वत को जाए तो व्यक्ति उसके लिए बहुत चिंतित रहता है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएं जब जाके पहुँचती हैं तो पर्वत बहुत दबा हुआ हो जाता है, साथ ही साथ कट के निशान भी मौजूद हो जाते हैं। आप जिन्हें शनि पर्वत पर मछली का निशान कह रहे हैं ये आपके ना लेफ्ट हैंड में था और ना ही ये आपके राइट हैंड में है। तो जिन पर्वतों को आप शनि जो कह रहे हैं आप वो शनि पर्वत पर मैं देख रहा हूँ, तो सूर्य पर्वत पर तो कोई सूर्य पर्वत को पढ़ रहा था तो उस पर कोई सम्मान ज़्यादा नहीं है, पर्वत दबा हुआ है तो संघर्ष का फ़ायदा नहीं मिलता है। शनि पर्वत पर जहाँ आप मछली की बात कर रहे हैं तो आप हो सकता है इसको आप मछली कह नहीं हो। देखिए ये हृदय रेखा है जो सीधा जा रही है और उससे ये खड़ी हुई रेखा है। तो यहाँ ऊपर बनाए नीचे बनाए कैसे भी बनाए, जो स्वतंत्र मछली जब तक हाथ के अंदर नहीं बनेगी तब तक उस मछली का फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ एक रेखा सूर्य पर्वत से निकल करके शनि को जा रही है, ऐसा समझें। इसका मतलब हुआ कि आप अग्नि के कार्यों को यदि करेंगी तो उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा, ऐसा कह रही है एक बात। दूसरी बात जो खड़ी रेखा है वो ये बात कह रही है कि मैं 55 साल के बाद में आपके जीवन के अंदर भी आपको धन के आगमन बनाती रहूँगी, यानी कि 55 साल के बाद में स्थिति और मजबूत होगी और रेखाएं भी बाद में बनेंगी। तो चलिए ये कुल मिलाकर साधारण रूप का एक पर्व यहाँ पर अभी मौजूद है। अब बृहस्पति के पर्व की बात करते हैं। बृहस्पति से जब रेखा निकल करके और शनि पर्व को देखें तो यहाँ इसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर बृहस्पति के कार्यों के द्वारा जीवन में तरक्की, साथ ही साथ अगर दिमाग की योजनाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उन्नति मिल जाएगी। ऊपर की तरफ दिखने वाली रेखा यानी व्यक्ति के पास स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है। तो चलिए ये सब रेखा मैंने इनका फल आपको बताया। अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी हृदय रेखा की।
हृदय रेखा और जाकर के सीधा बृहस्पति पर्व को पहुंच गई। यानी कि जब हृदय रेखा निकल कर के सीधा बृहस्पति पर्व को पहुंचाए तो ये भी अपने आप में एक वो चीज़ हुई कि जो महिला है, जो भी पुरुष है, उसके मन के अंदर बात को वो बहुत गहराई तक रह लेता है। यदि कोई इनका मन दुखा दे तो ये मन के अंदर उस बात को बहुत समय तक याद रखते हैं, यानी कि ये भूलते नहीं है यदि इनके साथ कोई किसी प्रकार की घटना हो। साथ ही साथ जब गहरी इतनी हृदय रेखा हो तो हृदय से संबंधित रोग बहुत आसानी से इनके पास भी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इस रेखा का फल जान सकते हैं आप। आइए बात करता हूँ आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल का पर्व और यहाँ एक दूसरे को काटने वाली मंगल रेखाएं मंगल पर्वत के अंदर हैं, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष का यहाँ फल ना मिलने वाली इन रेखाओं को कहते हैं। जब एक दूसरे को काट देती हैं तो ये वो रेखाएं हैं जो संघर्ष के साथ आपके जीवन के अंदर आपको संघर्ष का फल नहीं दे रही हैं। आपके जीवन में बार बार अप डाउन का संकेत देने वाला मंगल प्रथम पर्व, यानी कि हिम्मत मेहनत का फल ना मिलना। कर्म करने को आप तैयार हैं लेकिन उसका फल ही नहीं मिलता। तो ये यहाँ पर इस बात का फल अर्थ हुआ। अब बात करता हूँ एक बहुत अलग रेखा की जो आपके हाथ में मिलेगी, बाकी रेखा तो में वो नहीं मिलती। ये देखिए आपकी बुद्धि रेखा है। पहले बुद्धि रेखा इतनी मोटी हुई और यहाँ चली गई। इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए आप क्या है। इतनी मोटी बुद्धि रेखा और शुरू से क्रॉस के चिन्हों को बना करके चले तो यहाँ बुद्धि रेखा ही मोटी नहीं है, आपका निर्णय भी मोटा हो गया, यानी बहुत बड़े गलत निर्णय, क्योंकि यहाँ मस्तिष्क रेखा टूट करके 3 बार चली है। अपने जिद्दपन के कारण, अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण बुद्धि रेखा का बार बार इस तरीके से टूटना ये अपने आप में बहुत भारी नुकसान दिलाता है। क्योंकि टूट रही है कहाँ? धन पर्व के नीचे, शनि पर्व के नीचे। तो यहाँ शनि पर्व के नीचे टूटना और इधर सूर्य पर्व के नीचे टूटना, यहाँ अपनी जिद्दपन की वजह से टूटना और उधर अपने बुद्धि के गलत निर्णय से धन का नुकसान। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में किस वर्ष तक थी ये मैं बाद में सवालों में बताने वाला हूँ। तो ये इस रेखा का फल यहाँ पर हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधे सेकंड पर्वत की। अगर मैं सेकंड पर्वत को थोड़ा सा देखूं तो कुछ रेखाएं यहाँ निकलती हैं जो कहती हैं कि नौकरी से आप लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की रेखा है। अभी मुकदमे के लिए नहीं कह सकता, हाँ ज़रा टेम्पर लूज ना रखें। मुकदमे से भी मुझे लगता है कोई किसी प्रकार का यहाँ अभी संबंध नहीं है, और यदि बना भी लेंगे तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। चलिए अब चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत पर भी रेखाएं कुछ काट करके एक दूसरे को चलती हैं, यानी कुल मिलाकर के ये डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड के लिए जाने वाली रेखा। और एक ये चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके यहाँ निकलती है और जाकर के आपकी भाग्य रेखा के अंदर जुड़ती है। तो इसका फल मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये आपके पास एक वो रेखा है जिसका संबंध दूर स्थान, यानी कि घर से बहुत दूर जाकर के आप अपने जीवन को बसाएंगे, तभी वहाँ जाकर आपका जीवन यापन होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा यहाँ थोड़ा सा संबंध मुझे लगता है कि ये मस्तिष्क रेखा से टूट करके भी इस रेखा का संबंध हो सकता है। जब ये मस्तिष्क रेखा का संबंध बनाती है, इतना डाउन हो जाती है, तो इसका फल ऐसे भी माना जा सकता है गलत निर्णय से भ्रमित होकर के, बहुत गलत डिसीजन से बहुत भारी नुकसान। तो इसका 2 तरीके से आप फल जान सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब बताते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा, इसका भी दूर स्थान से जाकर परिवर्तन हुआ, यहाँ जाकर टूट गई। तो ये भी यहाँ ख़त्म हुई, इसके बाद फिर शुरू हुई, फिर टूट गई, इसके बाद फिर शुरू हुई, फिर टूट गई। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर हैं और इनके क्या क्या फल हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये जो ब्रैकेट्स आपको लग रहा है इसका क्या नुकसान आपके जीवन में हुआ है, इसको ब्रैकेट को काट दिया बीच में से मंगल रेखा ने, तो यानी कि बहुत भारी नुकसान हो जाना इस बात को दर्शाता है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपके सवालों के द्वारा आपके बाकी के फल। आपने कहा मेरे दोनों हाथों पर शनि पर्वत पर मछली का निशान बन रहा है, क्या आप बताएं क्या है, इसके क्या फल है। देखिए दोनों हाथों पर शनि पर्वत पर कहीं भी मछली का चिन्ह नहीं है। मैंने अच्छी प्रकार से देख लिया। आप जिस प्रकार से कल्पना से मछली बना रही हैं इस प्रकार से तो मैं 20 मछली बना दूंगा आपके हाथ में, लेकिन उनका जब फल ही नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या उसका फल का आप। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, राइट हैंड में मैंने मंदिर का भी चिन्ह मैंने देखा।
चलिए, आपने किसी और कल्पना से मंदिर का चिन्ह भी बना दिया होगा। मुझे अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ब्रैकेट है और इसके ऊपर ये चोटी गई है और ये जाकर के मंदिर बना है, तो ये कोई मंदिर नहीं है। ये आपकी जुड़ी हुई संपत्ति में मंगल से एक रेखा निकली राहु पर्वत पर, यानी जुड़ी हुई संपत्ति को का नाश करने वाली ये रेखा है आपके पास, और जिसने आपके सम्मान को भी और आपके धन का भी नुकसान कराया। ये यहाँ फल है, ये कोई मंदिर नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपके आले। तो राइट हैंड में कोई मंदिर नहीं है। आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई रोग की संभावना है या नहीं। तो यहाँ आपकी 40 साल की एज है। जब मैं 40 साल की एज को गणित करता हूँ तो 10, 20, 30 और ये 40, यहाँ पर ये सर्जरी चिन्ह, यहाँ पर ये देखिए। जब सर्जरी चिन्ह की बात करता हूँ तो ये 38 से 40 वर्ष में ये वो चिन्ह है जो सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है सर्जरी ना होना, सर्जरी की बात नहीं कर। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है कोई भयानक नुकसान का सामना करना। तो ये स्थिति आपकी अब आपके जीवन से जा चुकी है और आपके जीवन में अब प्रगति शुरू हो चुकी है। तो अभी यहाँ रोग की संभावना ऐसा समझ सकती हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ तक थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, सड़क देखभाल के पार करें, ये अच्छी देखभाल में रहें। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना जैसी बीमारी लपेट ले तो उस बुखार हो जाए। तो बस यहाँ थोड़ा सा आपको 9 महीने तक अपना ध्यान रखना है। उसके बाद में कोई रोग की संभावना हृदय रेखा से भी ख़त्म हो गई है, मस्तिष्क रेखा से भी ख़त्म हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल, ये करोड़पति हाथ या है या नहीं, पैसा घर के बारे में बताएं। देखिए बात ये है, आपके हाथ से ना तो यहाँ कोई घर का निशान बन रहा है अभी, यानी कि अगर आप जीवन में मकान बने तो हो सकता है आपके पति के नाम से बने, ऐसा हो सकता है, इसलिए आपके हाथ के अंदर वो रेखा नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा करोड़पति का हाथ वाली बात का यहाँ सवाल है। देखिए करोड़पति का जहाँ तक सवाल है, मैं मकानों की कीमत को नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ आपका ठीक ठाक अभी हाथ है, बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है, लेकिन अपने जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं बनाना पड़ेगा। आपके सब काम इज्जत सम्मान के साथ पूरे हो जाएंगे। तो चलिए ये आपका फल मैंने आपको बताया। आपने कहा मैं कौन सा काम करूँ जो मेरे लिए बेस्ट हो। अब बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से एक रेखा मंगल पर्वत से निकली और ये यहाँ से निकल कर के ये सूर्य पर्वत को गई। एक रेखा यहाँ से निकल कर के भाग्य रेखा से निकल कर के इसका संबंध भी सूर्य पर्वत से मिला। उधर जो बने हुए बृहस्पति पर जो ब्रैकेट्स हैं और जो रेखाएं हैं वो देखी। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट जो निकल कर के आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि काम का इन्वॉल्वमेंट क्या है। आप कोई फूड का काम कर सकती है, कोई रेस्टोरेंट का काम पति कर लें आपके नाम से, आप जाकर उसकी देखभाल करने लगें, या कोई आजकल एक नया काम हो गया है बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं और अपना कोई चैनल बना ले और थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत टूटी हुई है। तो कम से कम 60-70 चैनल बनाएं, तो उसके बाद आपको हो सकता है आपका फूड बनाने का, खाने के आप रसोई वाला जो चैनल चलाएं वो चैनल चल निकले। तो उस तरह का भी यहाँ फूड से संबंधित हुआ प्रचार। तो आप फूड का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का, खाने की सप्लाई का, किसी तरीके से भी मेरा मतलब यह है। आप बेकरी का काम कर सकते हैं। एक तो ये बनते हैं आपके काम, और साथ ही साथ उसके अलावा जहाँ कहीं पर भी कोई भाषा शैली का काम, जैसे मान लिया आपकी टीचिंग का काम है, वो आप कर सकती हैं। आप यहाँ चाहें तो एडवाइज़र का काम कर सकती हैं, कोचिंग सेंटर का काम कर सकती हैं। तो इस तरीके के जो काम हैं वो आपके बनते हैं। उसको आप कहाँ पे कितना इस्तेमाल करेंगी ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़बरदस्त टूटी हैं। आप किसी भी काम में चलेंगी तो जल्दी से संयम हो जाएंगी। उसकी निचाइयों को ना देखें, उसमें धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ चलें। तो बस इतना आपको ज़रा ध्यान रखना है और आप काम करिए और जीवन में सफल बनिए। ये आपके काम बनते हैं। आने वाला समय कैसा रोग रहेगा पंडित जी, मैंने और मेरे पति ने एक कंपनी में ये तो मैं आपको बता चुका कि आपके गलत निर्णय से आपको क्या क्या नुकसान। जहाँ तक पैसा लौटने की संभावना है वो हाथ में कहीं भी नज़र नहीं आ रही। फिर भी मैं एक पूजा बताऊंगा, उस पूजा से बहुत लोगों के जीवन के अंदर उनका पैसा लौट करके आया है। केतु स्थान पर अभी किसी सर्जरी का चिन्ह कोई नहीं है। राहु स्थान पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर वो रेखा नहीं है जिनको लॉटरी योग कह देते हैं, अचानक धन की प्राप्ति कर देते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के
यहाँ जो है आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं उनको बता रहा हूँ थोड़ा। और साथ ही साथ ये देखिए शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व पर मैंने देखा है कि जब ये इतनी सारी मंगल रेखाएं इस तरीके से करती हैं तो ये इतनी सारी मंगल रेखाओं का सपोर्ट नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? कुछ रेखाएं यहाँ शुक्र प्रभाव से संबंध बना लेती हैं, कुछ यहाँ पर जिद्दपन से संबंध बनाती हैं, कुछ यहाँ पर गलत डिसीजन से संबंध बनाती हैं। तो मंगल रेखा का आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया और शुक्र पर्वत काफ़ी पीड़ित दिख रहा है। तो इसकी वजह से आपको अपने जीवन के अंदर लग्जरियसता की तरफ दौड़ने की ज़्यादा चक्कर में आप अपना भी धन कमा बचे, क्योंकि जो आपको ब्रैकेट मिला हुआ था, जिसे आप मंदिर मिले थे, वो बहुत शानदार डिब्बा भी आपने खो दिया। तो चलिए आपके आगे आने वाले जीवन में अब आपके जो संघर्ष है उसको थोड़ा सा जोड़िए और अपने जीवन में संपन्नता प्राप्त करिए। कुछ पूजा बताऊंगा। ये देखिए, ये दो मुखी रेखा जब हो जाती है यहाँ पर जाके आयु रेखा, तो इसका मतलब होता है अपने जीवन के अंदर किसी बात को ना छुपा पाना। साथ ही साथ यहाँ जब इतनी सारी रेखा ब्रैकेट्स काटने लगें तो सुख आनंद में ऐश्वर्य में व्यक्ति के में कमी हो, यानी कि पीड़ा मन के अंदर भरी हुई रहती है। तो आयु रेखा बता रहा था मैं। आयु आपकी इस समय यहाँ पर लगभग 75 से 77 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा स्वास्थ्य का, और ध्यान रखना है आपको अपने जीवन में अब कोई गलत डिसीजन नहीं करना है, और बड़े से प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी को कदम कदम करके बढ़ाइए, जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। आइए बताता हूँ उपाय। आपको रोजाना अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है। आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों मैं भेज दूंगा आपके लिंक के साथ, उनको पढ़ें। और एक बेहतरीन सा मूंगा यहाँ पहन लीजिए इस उंगली के अंदर, जो आपके कार्य में आपको प्रगति देगा, आपका साहस बनाए रखेगा, आप सही डिसीजन ले सकें और जीवन में उन्नति कर सकें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।